हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं और कितने नंबर का वेटेज होता है। स्पेशली यूपी बोर्ड के अंदर ये चैप्टर 3 नंबर का आता है, क्लियर है ये। लेकिन लास्ट 5 इयर्स अगर हम बात करें 2015, 16, 17, 18 एंड देन 2019 तक इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता था, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता था। लेकिन इस साल जो 2020 का एग्जाम आया था केमिस्ट्री का, इसमें डायरेक्ट 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 4 का खंड। तो स्पेशली अभी हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2015, 16, 17, 18 एंड 19 तक इस साल तक जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं 1 बाय 1 करके उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम पहला देखते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें पूछा गया है आर्धघनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 का है और क्वेश्चन है ये आर्धघनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और इसे चित्र के द्वारा हमें समझाना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था और एग्जामिनेशन थे हमारा 2020, क्लियर है। चलिए तो पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसे क्लियर करेंगे हम। आर्धघनीय एकक कोष्ठिका, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसी का एक नाम और है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जब हमने एक लेक्चर था इकाई सेल, वहां ये बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ था और हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और इसके 8 कॉर्नर है। पर्टिकुलर हर एक कॉर्नर पे एक स्फीयर होता है जिसका 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तब हम कणों की संख्या निकालें इसमें, तो कणों की संख्या बराबर, तो कितना है टोटल 1 ये टोटल हमारा क्या है स्फीयर, एक स्फीयर है और इस यूनिट सेल के बनने में 1/8 भाग इस गोले सेल के बनाने में मदद करता है। तो इंटू 1/8 इसे सॉल्व करेंगे, 1 टाइम जाएगा तो 1 × 1 = 1। तो इसमें जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कण है वो कितने होंगे यहाँ पर 1 और स्ट्रक्चर रहा इसका ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। अब हम बात करेंगे 2015 से लेकर 2019 तक इसी चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। पहले इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो 2015 से लेकर 2019 के बीच में आए। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनीय तन्य होते हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। पहले समझिए। देखिए जब हमने लेक्चर सेकंड में फर्स्ट में ही बताया था
कि जो हमारे ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अमोर्फस सॉलिड और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर हमने बताया था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं और वो ये चारों प्रकार दिए हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजी। तो लेकिन यहाँ बात आ रही है इनमें से ऐसा कौन सा ठोस है जो बहुत अच्छा विद्युत का चालक है, आघातवर्धनीय है और जिसमें से तन यानी कि तार खींचे जा सकते हैं। तो ये तीनों क्वालिटी पाई जाती है हमारी धात्विक ठोस में। तो इसका आंसर है थर्ड, धात्विक। आगे आइए, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। जो सोडियम क्लोराइड हमारा जो सॉलिड है उसका जो क्रिस्टल है किस तरीके की संरचना शो करता है? फलक केंद्रित शो करता है, एडर ताछ यानी कि मोनोक्लिनिक शो करता है, विषम धात्विक यानी कि ऑर्थोरोम्बिक शो करता है या चतुष्कोणीय। तो यहाँ पर आंसर है फलक केंद्रित। कैसे है अभी इसे हम इसका स्ट्रक्चर बना के समझा देंगे। इसके बाद ये सवाल भी क्लियर कर लीजिए, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na आयन की संरचना, Na आयन की जो समन्वय संख्या है वो कितनी है? यानी कि जब NaCl का हम क्रिस्टल बनाएंगे तो एक Na 6Cl के साथ जुड़ा होता है और एक Cl 6Na के साथ जुड़ा होता है। तो इसलिए NaCl में Na आयन की समन्वय संख्या भी 6 होती है और Cl आयन की भी समन्वय संख्या 6 होती है। तो इसका आंसर है 6। अब इन दोनों क्वेश्चंस को अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ये 2014 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? तो अभी इन दोनों क्वेश्चन को जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फलक केंद्रित है वो आंसर क्यों है और समन्वय संख्या 6 क्यों है? देखिए NaCl का जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ये तो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जो ये फलक है ये 6 फलक, ये जो हमारी संरचना है ये NaCl की है। तो ये फलक केंद्रित क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि NaCl है। अब एक Na 6Cl से कैसे कनेक्ट होता है ये देखिए, ये जो बड़े हमारे स्फेरिकल हैं, बड़ा स्फेरिकल होता है Cl आयन का और छोटा स्फेरिकल होता है Na आयन का। तो ये है हमारा Na आयन का। देखिए सबसे पहले इसे हम कनेक्ट करेंगे तो स्पेशली ये देखेंगे, पहले इसे यहां से कनेक्ट करते हैं और ये यहां से कनेक्ट करते हैं एंड देन ये यहां से कनेक्ट करते हैं। यहां पर जो हमारे पास बीच में हमारा जो मैन आएगा Na का, तो ये जो स्फेरिकल सॉरी यहां से ये है हमारा Na आयन, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। बड़ा वाला हमारा हो गया Cl आयन और ये छोटा वाला हो गया Na आयन। इस Na आयन में अगर हम देखते हैं तो ये कितने Cl से कनेक्टेड है जो इसके स्फेरिकल लेके आएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि ये बीच का स्फीयर है, यहां से यहां कट करेंगे ये हम Cl आयन एंड देन Na आयन। एक और सेल बनाओगे तो जैसे आगे सेल हम कनेक्ट करेंगे, एक ऊपर करेंगे एक इस साइड एक इस साइड, तो डेफिनेटली ये हमारा जो Cl है ये 6 Na के साइड कनेक्ट हो जाएगा और एक Na6Cl के साइड। क्लियर है? तो ये Na आयन कितना हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 6। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। F केंद्रों की उपस्थिति क्रिस्टल को बना देती है। 4 ऑप्शन है, अचालक, रंगहीन, रंगीन एंड चालक। तो आंसर है इसका कलरफुल। और ये हमने आपको बताया था डिफेक्ट में, जहां पर एक पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज अपनी जगह छोड़ देता है, वहां एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिससे कि हमारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर कलरफुल आयन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने NaCl का एक एग्जांपल लेके बताया था, जब एक नेगेटिव आयन वहां चला गया तो एक F सेंटर बनने की वजह से NaCl का कलर येलो हो गया था, तो वो कलरफुल आयन बनाता है यानी कि रंगीन। शॉर्टकी दोष पाया जाता है। देखिए हम जानते हैं शॉर्टकी और फ्रैंकलिन दोनों ही दोष आयनिक कंपाउंडों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर NaCl भी आयनिक है, AgBr भी आयनिक है, KBr भी आयनिक है,
इसका मतलब इन सब में ही ये दोष पाया जाता है। अगला है फ्रैंकिल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व हम जानते हैं। देखिए फ्रैंकिल और एक होता है हमारा शॉर्टकी दोष में घनत्व घट जाता है, क्योंकि जितने हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपनी जगह को छोड़कर निकल जाते हैं, यहाँ क्या है अंतराकोशीय स्थान में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब फ्रैंकिल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता। आगे आइए, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाइयां होती हैं। हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। देखिए A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये सही है। इसमें A B बराबर है बस C बराबर नहीं है। इसमें A B C बराबर नहीं है, इसमें A B बराबर है और C बराबर नहीं है। सही आंसर है A इज इक्वल टू बी एंड इक्वल टू सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमारा 2019 में आया हुआ सवाल है। फ्रैंकिल तथा शॉर्टकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है, यानी कि ऐसा भी कोई एक आयनिक यौगिक है जो ये दोनों दोष शो कर सकता है, और उस यौगिक का नाम है AgBr। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, घनीय क्रिस्टल वाला 2019 में आ चुका है, शॉर्टकी दोष पाया जाता है 2015 में, और एफ सेंटर वाला 2019 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकल कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है? ठीक है, देखिए फलक केंद्रित क्यूबिक यूनिट सेल में ये होता है हमारा 4, अंतः केंद्रित में 2 और आध घनीय क्यूबिक यूनिट सेल में 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 2019 में जो पूछा गया है उसका आंसर क्या है? ये सेकंड। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है एक ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकत्व बहुत ज्यादा वीक रखता हो और मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर वापस उसे खो देता हो। तो ऐसा पदार्थ है हमारा O2। इसका आंसर है हमारा बी, नोट करिए। आगे हम देखेंगे अति लघु प्रश्न जो लगभग एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है, मात्रक कोशिका को किसी एक उदाहरण के द्वारा परिभाषित कीजिए। मात्रक कोशिका को हम आसान लैंग्वेज में इकाई सेल भी बोलते हैं, इकाई सेल। और इकाई सेल की परिभाषा क्या देंगे? किसी भी क्रिस्टल जालक के निर्माण में भाग लेने वाले सूक्ष्मतम कण को इकाई सेल कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, त्रिविम जालक से आप क्या समझते हैं? तो त्रिविम जालक यानी कि 3D व्यवस्था को हम त्रिविम जालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकिल दोष क्या है, इसके क्रिस्टल किस प्रकार प्रभावित होते हैं? देखिए सबसे पहले फ्रैंकिल दोष, यह दोष आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, और हम जानते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं? NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। प्लस ये नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट छोटा होता है, नेगेटिव पार्ट बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं फ्रैंकिल दोष आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। आयनिक यानी कि पॉजिटिव पार्ट छोटा होता है, नेगेटिव पार्ट बड़ा होता है। इस दोष के कारण इसकी डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें नेगेटिव पार्ट अपना स्थान छोड़कर अंतरकोशीय स्थान में चला जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे हम रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट को आम भाषा में हम बोलते हैं नमक, NaCl। तो रॉक सॉल्ट में Na और Cl की समन्वय संख्या क्या है? हम जानते हैं Na 6 होता है और Cl भी 6। तो समन्वय संख्या कितनी है? 6 व 6। आगे आएंगे शॉर्टकी दोष की व्याख्या कीजिए। ये 2015 में पूछा जा चुका सवाल है। शॉर्टकी दोष ये भी क्लियर है कि ये भी हमें आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, और आयनिक यौगिकों में पाए जाने की वजह से इसकी डेंसिटी पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात आयनिक यौगिक अगर जितना पार्ट नेगेटिव का कम होगा उतना ही पॉजिटिव का पार्ट पर्टिकुलर प्लेस से गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोष उत्पन्न होता है और इसकी डेंसिटी पर प्रभाव पड़ता है, जबकि फ्रैंकिल दोष की डेंसिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
चलिए बेटा आगे स्टार्ट करें। देखिए ये क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक अर्धचालक पदार्थों के विद्युत गुणों की व्याख्या या विद्युत गुणों को समझाइए। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 6 हमारा देखिए। लेक्चर नंबर 6 में हमने बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर किया हुआ है। क्लियर है? आगे देखते हैं। किसी क्रिस्टल के एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई ज्ञात हो तो उसके घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखो सूत्र का एक शॉर्ट फॉर्मूला है जमाने से कैसे करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू जमाना यानी कि Z मा और ये ना इनटू A की। तो हम कह सकते हैं ये जमाना करके इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर लीजिए AQ इंटू NA। क्लियर है? तो यहां हम देखेंगे ये मा और ना, तो ये शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं। ये Z की वैल्यू हमारे कोष्ठकों की संख्या पर निर्धारित है। मान के चलिए हमने कहा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो Z इज इक्वल टू 1। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है तो Z इज इक्वल टू 4। बॉडी सेंटर है तो Z इज इक्वल टू 2। M फॉर मास, जो भी हमारे पास धातु दी जाएगी उसका वजन है। AQ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए है। Na एवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 10 टू द पावर 23। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा। क्लियर है? इसके बाद इसके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इससे, अभी तक तो आए नहीं है। 2015 से 2019 तक 20 में जरूर 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद हमारे आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से आंकिक प्रश्न इंपोर्टेंट है पहले से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं आंकिक प्रश्न। ये है एक घनीय संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। इसमें A परमाणु घन के कोनों पर, B परमाणु फलक केंद्रों पर स्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं A हमारा है परमाणु घन के कोनों पर। तो ये जो संरचना हम बना रहे हैं ये घन हो गया, इसके कितने कोने हैं? 8। और पर्टिकुलर एक घन के हिस्से में 1/8 पार्ट आता है तो 8/1/8 8 बन जाएगा। सॉरी ये 1 और 1 into 1 इज इक्वल टू 1। तो A कितने का है? इसके 1, तो A कितना हो गया? 1। इसके बाद B परमाणु फलक केंद्रों पर स्थित है। तो देखिए इसका एक फलक ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हम कह सकते हैं ऊपर का, ये नीचे का फलक, ये लेफ्ट ये राइट। अब इसमें रहा 1 and 2 क्योंकि इसके 6 फलक होते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरीके से। तो ये कितने हो गए हमारे 6 और पर्टिकुलर एक के हिस्से में आधा आएगा तो 6 into 1/2। ये कितना हो गया? 3 into 1 is equal to 3। तो ये जो B है हमारा ये आ गया 3। फॉर्मूला बना AB3। क्लियर है? आगे देखिए इस तरीके के आंकिक प्रश्न की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लगभग 4 जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं उन सबका डिस्क्रिप्शन का लिंक है, वहां से आप इसे देख सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी। हो सके तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोट करो।